बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से होंगे और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? दोनों चीज़ें बहुत ही सिंपल सी हैं, लजीज हैं और आपका दिल चाहेगा इसको बनाने के लिए। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मैंगो स्वीट चटनी कबाब। मैंगो की स्वीट चटनी सीखेंगे आप और उसके अलावा कबाब सीखेंगे। तो ये मैंगो स्वीट चटनी कबाब कैसे होंगे तैयार, ये आप सीखेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। जो हम चटनी बना रहे हैं, मीठी चटनी, बहुत कम चीज़ों से बन रही है और मैं ऐसी चटनी आप लोगों को सिखा रही हूँ कि ये बनाकर रख लीजिए। सिर्फ आपके ये कॉन्डिमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएगी। अच्छा जी, कैरी को क्या किया है, आप 1 किलो कैरी ले लीजिए और उसको हमने धोया, छीला और ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद मैंने इसको पका लिया, कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया। ये तो इसमें अपने ही पानी में ये पक के और गल गई है। जब ये गल गई, अभी ज़रा सा पानी डालूंगी मैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा क्या करेंगे, ये गली भी है, ठीक है ना। अगर हम इसमें सारी चीज़ें चीनी वीनी डाल देंगे तो फिर इसमें हार्डनेस आ जाएगी, तो वो हार्डनेस हमको नहीं चाहिए। अच्छा, 1 किलो कैरी है तो क्या होता है, जब आप 1 किलो कैरी लेते हैं तो छील लिया, गुठली निकल गई तो वज़न उसका कम हो जाता है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, तो वज़न कम हो जाता है। तो ये तकरीबन हो जाती है, समझें कि छीलने के बाद जो ग्रेटेड हमको मिली है वो 750 से 800 ग्राम होती है। तो इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन 600 से 650 ग्राम चीनी, या कितनी हो जाएगी, तकरीबन 2.5 प्याली चीनी जो है वो चली गई है। और इसके अलावा 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है, ये आ गई। 1 चाय का चमचा मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, लेवल करके, ज़्यादा नहीं, ये आया। और थोड़ा सा नमक तकरीबन समझ लें आधे पौने चाय के चमचे के बराबर इसमें चला जाएगा नमक। टेस्ट कर लेंगे, इन्हेंसर है, इसमें नमकीन बनाने के लिए नहीं है बल्कि एज अ फ्लेवर इन्हेंसर इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका फ्लेवर बन जाएगा तो कह देंगे जी इतना ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँगी, आप खुद भी टेस्ट करके देख लीजिए। जब चटनी का टेस्ट खुल जाए, बहुत ही अच्छा सा हो जाए जैसे कि होता है, तो समझे अब नमक की ज़रूरत नहीं रही है। यहाँ पर ज़रा सा मैं चूल्हा बढ़ाऊँगी। पानी मैं इसमें अभी शामिल नहीं कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि मैं ज़रा सा पानी इसमें शामिल करूँ, क्योंकि चीनी डाली गई है तो चीनी से अब इसका शीरा बन जाएगा। ना गैस में डाल देती हूँ। ये जो चटनी मैं आपको सिखा रही हूँ ये बनाकर रख लीजिए, इसको मैं अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करूँगी आगे जाके। आज तो हम ये चटनी बना लेंगे, आज मैं कबाबों के साथ इसे इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद फिर और दूसरी रेसिपीज़ में भी मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे, कलर देखें क्या खूबसूरत बन गया। बस कोई और इंग्रेडिएंट इसमें नहीं जाएगा, कोई और इंग्रेडिएंट डालना होगा। अभी क्या जाएगा, पकने के बाद इसमें है वाइट विनेगर डालूंगी या फ्रूट विनेगर, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये डालेंगे और बस हमारी चटनी प्रिजर्व हो गई। आराम से साल भर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कबाबों की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होगा आधा किलो मटन या बीफ का कीमा, और उस कीमे में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। 1 प्याज है जिसे कि चॉप किया गया, 5-6 इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें। आप अपने हिसाब से भी देख लें हरी मिर्चें किस किस्म की हैं, अगर बहुत पतली वाली हैं तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। सभी को मालूम है कि जो मोटी मिर्चें होती हैं वो तेज़ नहीं होती और जो पतली मिर्चें होती हैं वो तेज़ होती हैं, तो आप उस हिसाब से डाल लीजिए। अच्छा, 1 चाय का चमचा है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। 1 से 1.5 चाय का चमचा आप इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। पिसा हुआ अदरक लहसुन है 2 चाय के चमचे, और ये ब्रेड के 2 स्लाइसेस ये रखे में ये डाले गए हैं। हरा धनिया 1/3 प्याली, पुदीने के पत्ते 1/3 प्याली, और नमक है तकरीबन 1 से 1.25 चाय का चमचा आप इसमें नमक डालेंगे, बल्कि 1 ही डालें बेहतर है। तो नमक अगर कम है एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो खाना बहुत ही बुरा हो जाता है। सारी चीज़ों को फूड प्रोसेसर में डालेंगे और पीस लेंगे, और पीसने के बाद फिर आपने इसमें अंडा डालना है। आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ कि अंडा जब इसमें शामिल करेंगे
तो आप इसको पीसने के बाद ही शामिल करेंगे। मशीन में डाल देते हैं और कीमा आपका जो है वो पतला हो जाता है और कीमा अच्छा नहीं रहता है। तो इस वजह से आपने, ये एक टिप है ज़ाहिर है, तो उसमें आपका कीमा पतला हो जाता है और कबाब आपके टूटने लगते हैं, बजाय इसके कि वो जुड़े वो टूटने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग इसको, अंडे को शामिल जब करें तो हमेशा कीमा पीस लेने के बाद करें। ठीक है जी। यहाँ पर मैं कबाबों की अब, अच्छा, इस शेप के मैंने कबाब बना लिए, छोटे छोटे जैसे सॉसेज होते हैं ना, उस साइज़ के कबाब बना लिए हैं। और यहाँ पर मैं अब इन कबाबों को पका लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा हमें कुकिंग ऑयल चाहिए और इसमें जैसे आप जानते हैं कि मैं बहुत ही थोड़े से कुकिंग ऑयल में कबाबों को बनाती हूँ, बल्कि ये ट्रेंड मैंने डाला कि आप लोग जो हैं वो बहुत ही कम ऑयल में, अदरवाइज़ आधा आधा फ्राइंग पैन भर के जो है वो तेल डालकर आप लोग बनाते रहें। तो ये ट्रेंड मैंने डाला कि जी आप सिर्फ 2 टेबल स्पून में भी ढेर सारे कबाब फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 2-2.5 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हीट लगती तो ऐसा लगता है कि जैसे जी तेल बहुत सारा है, क्योंकि वो हीट लगने से पतला हो जाता है। चलिए जी, अब मैं ये कबाब इसमें डालती हूँ। जैसे मैं हमेशा पकाती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, बड़े अच्छे लजीज कबाब हैं ये, और जब आगे जाके इसका प्रोसेस होने वाला है तो और भी बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सैंडविच कैसे बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, सारे घर के लिए, हर घर के लिए। बस ये कबाब पकेंगे, मेरा ख्याल है इनको कितना टाइम लग जाएगा, 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अच्छा, इन कबाबों का मज़ा चिकन के उसमें नहीं है, और चिकन को वैसे भी मैंने कहा अवॉइड कर लें, बेहतर है, सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ जो इंसान को बीमार करे और तकलीफ़ में कर दे तो बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। और ये मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। आप सभी लोग देखते हैं कि जब मैं कबाब बनाती हूँ ये अपने आप से पकते रहेंगे। उस दिन मैंने आपको सैंडविच का तरीका बताया, जो हमने फिले के साथ बनाया था, किस तरह बना था, देखा था आपने। एक वो कतरा पानी का फिले में से नहीं निकला, और जो साइज़ था उसका बिल्कुल वही रहा, साइज़ उसका बढ़ा ही नहीं, सॉरी घटा ही नहीं। तो साइज़ अगर घट जाए गोश्त में तो फिर समझें कि जो चीज़ आपने बनाई है वो ठीक नहीं बनी है। अच्छा जी, देखें क्या खूबसूरती आ गई है, रंग देखें जी चटनी का, बहुत ही अच्छी बन रही है ये। अभी पकेगी, पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप घर में बना रहे हैं, वैसे कैरी को पकाने के बाद इसमें चीनी डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस तरह जैसे मैंने किया है, इससे क्या होगा, आपकी चटनी बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी की बनेगी जैसे जैम होता है, बहुत ही अच्छी बनती है। और दूसरी वाली जो, अगर आपने चीनी को साथ ही डाला तो फिर क्या होगा कि चीनी की वजह से इसमें हार्डनेस आ जाएगी। कैरी में हार्डनेस आने की वजह से तो कैरी के जो पीसेस हैं वो साबुत साबुत आपको नज़र आएंगे, और वो चीनी को प्रॉपरली अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो ये चटनी होनी चाहिए, मशी होनी चाहिए, बिल्कुल वो कुदरती तौर पे होगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कैरी को ग्रेट करने के बाद पका लिया, उसमें पानी नहीं डाला, ये कैरी के अपने पानी में ही पक्की है और गली है। पानी मैंने अब डाला है आप लोगों के सामने। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें सिरका। चीनी जब घुल जाएगी तो डालेंगे हम इसमें सिरका, और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आप लोगों के सामने डाले थे कबाब, एक के ऊपर एक डाले थे। मज़ा आ रहा है जो जुड़े हों आपस में, देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे हम बोटियों को चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं
कबाबों को चला रही हूँ। कितना तेल डाला था आपके सामने डाला था, सारा काम आपके सामने किया, पानी भी नहीं निकला। देख रहे हैं जी आप किस तरह कुकिंग होती है, तब खाना लजीज बनता है। मैं ऐसे नहीं कहती कि ये इतना लजीज है, वो लजीज होता है। इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ क्योंकि उसमें जो चीज़ें मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया होता है वो बड़ा ही आइडियल होता है उस चीज़ को पकाने के लिए, तो चीज़ इसीलिए बेहतरीन बनती है। अभी पकने देंगे ज़रा। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे इसमें हरा धनिया डालना है, पुदीना डालना है, थोड़ी सी प्याज डालनी है। अच्छा, ये कबाब जो हैं वो कबाब मैंने आपको जो रेसिपी में दिए हैं वो तो आपने कबाब बना लेने हैं। अब ये सब कुछ जो है ये ऑप्शनल है तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह करना चाहें जैसे मैं कर रही हूँ कर लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ कबाब सर्व कर दीजिए, उसके साथ आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अच्छा जी, चटनी को मैंने टेस्ट किया है, क्या बताऊँ मैं आपको, एकदम आला, बहुत ही मज़े की है, खट्टी है, मीठी है और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में आप कितना नमक डालेंगे, सिर्फ आधा चाय का चमचा डाल के देख लीजिएगा। अगर आप देखें, अब मैं क्योंकि हर एक के पास ना कोई उतनी ही कैरी का गूदा नहीं निकलेगा, किसी की कैरी बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी के पास गुठली बड़ी निकली, किसी के पास छोटी निकली, तो ये सारी चीज़ें आप खुद चेक करेंगे, ठीक है ना। एक जो एवरेज निकला है उसमें से वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई इतना उसमें से गूदा निकला जिसको कि हमने ग्रेट कर दिया, तो उसके हिसाब से ये सारे स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं। इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, जो मैंने आपको बता दिया था वही चीज़ें गई हैं। कैरी है हमारे पास घिसी हुई, उसे मैंने पका लिया, कैरी में से खूब सारा अपना पानी निकला, उसमें कैरी गल गई। अब मैंने उसमें चीनी डाल दी है, तकरीबन 2.25 प्याली आप समझ लीजिए, ये डाली गई है। 1 चाय का चमचा मैंने इसमें डाली है लेवल करके, जो हमारा अपना रेगुलर टीस्पून होता है, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और पिसी हुई लाल मिर्च का, कुटी हुई लाल मिर्च का और पिसा हुआ गरम मसाला, सब एक एक चाय का चमचा है। आधा चाय का चमचे के बराबर समझे, जो मैंने तो हाथ से डाला है, नमक डाल दिया। अब आप उसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगा कि हाँ जी चटनी का टेस्ट खुल के सामने आ गया है, बस काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि उसमें नमकीन पन आ रहा है तो फिर हरगिज़ ना डालिएगा, और अगर आप लग रहा है कि नहीं ज़रा सा खुलना चाहिए तो फिर 2 चुटकी नमक, 1 चुटकी नमक डाल के आप इसको एडजस्ट करेंगे। नमक हरगिज़ भी इसलिए नहीं डाला गया है कि हम इसको नमकीन बनाएंगे। अच्छा जी, हो गई हमारी चटनी, हो गई है ये तैयार, ठीक है। कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना बहुत सख्त हो जाएगी और आपके लिए इसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आप चेक करिए, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस वक्त आपको थोड़ी रनी लगेगी ये, तो ये ऐसे रनी होनी चाहिए, और जब ये आपके जार में जाए तो ये हल्की सी रनी होगी, बेहतरीन होगी। आपको इसको वैसे ही खाना बहुत आसान होगा, बॉटल से निकालना आसान होगा, वरना ये सख्त हो गई तो फिर ये एक गोला बन जाएगी और ये किसी काम की नहीं होगी। चलिए जी, अब आ जाते हैं नरगिस हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले नरगिस, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कहें क्या कहेंगी? शेफ, मेरी आज पहली बार आपकी कॉल मिली है। हाँ। आप बहुत अच्छी शेफ हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपका। आपको जिंदगी दे और इसी तरह आप हमें सिखाती रहें। अरे यार से अच्छी दुआ दिया करो, इससे अच्छा सिखाऊं मैं, इससे भी ज़्यादा सिखाऊं। क्या और मेरी सिखा जो सकते भाभी हैं, वो आता भी है बहुत आपकी कुछ। बड़ी हाँ फैन है। हाँ, क्या कह रही हो, बोलो। हरा धनिया, मेरी भाभी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। भाभी को और मेरा मैं सलाम उनके कहना। पास आई थी तो आज मेरी पहली बार कॉल। भाभी या बाजी जो भी बोला तुमने, उनको मेरा सलाम कह देना, ठीक है? जी हैं? जी ठीक है। और कोई फरमाइश है? नहीं कोई फरमाइश नहीं, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना रही हैं आप। बहुत मज़ेदार बन रहा है खाना, मज़ा आ जाएगा आपको, पुदीने के हाँ पत्ते। जी, हाँ, ठीक है। और कुछ कहोगी? चलो ओके जी, कॉल गई। यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, पुदीने के थोड़े से पत्ते, हरा धनिया, ज़रा सी प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दूँगी मैं इसे। और अब मैं इसमें डालूँगी ये चटनी, तकरीबन 2-2.5 खाने के चमचे, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिए। मैंने आपको एक एवरेज जो है वो बता दिया है कि कितनी क्वांटिटी इसमें जाएगी इस चटनी की। इसको हम ऑफ़ करेंगे अभी। देखें जी क्या अच्छी रनी चटनी है ये मैं कबाबों में डालूँगी।
ये बना के रखे, मैं रेसिपीज़ में इस्तेमाल करूँगी। फिर नहीं कहिएगा ये चटनी तो हमारे पास है नहीं, चटनी बनी रखी होगी तो आपकी चीज़ें झटपट बनेंगी। अच्छा, चटनी को आप किन चीज़ों के साथ सर्व करेंगे? आपको जिस चीज़ के साथ अच्छा लगे उसके साथ सर्व करें। ये नहीं कि पराठे से खा लें। अच्छा, मुझे पराठे के साथ मीठी चटनी नहीं अच्छी लगती, साफ बात है, और मर्ज़ी है आपकी, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बिल्कुल खाएं। जिसको जिस चीज़ में जो चीज़ अच्छी लगती है वो खाएं, वो उसके मुताबिक हो जाती है। और ये नहायत ही लजीज़ कबाब हैं, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। एज़ इट इज़ सर्व करें, लेकिन मैं इसका सैंडविच बना रही हूँ। चले जी, डन हो गया ये। अब मज़ीद मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी चटनी को। अब हम आ जाते हैं जो हमारे ये बन्स बनने हैं। ये जो मेरे सैंडविच बनने, ये मैं छोटे बन्स में बना रही हूँ। मुझे प्लेट चाहिए, यहाँ से ज़रा दूर जाना पड़ रहा है। ये सैंडविच इतना लजीज होता है, बस मज़ा आ जाएगा। अच्छा ना, चटनी तो निकालें हम, चटनी निकाल लेंगे भी, टाइम नहीं। बेहतरीन कंसिस्टेंसी की चटनी है, अब आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो ब्रेड रोल्स हैं, ये बनाने यार हमेशा कहती हूँ सिखाऊंगी, पता नहीं दिमाग के किस कोने में चला जाता है सब कुछ और याद ही नहीं रहता। फिर भाई अब याद दिला देना, नहीं मेरी टीम याद दिलाती तो आप लोग मुझे याद दिलाए, राहत वो छोटे बन सिखाओ। अब बिल्कुल आप ऐसे ही बोला करें, अपना हक समझ के बोला करें, आपका हक है ये कि आप मुझसे कहें कि राहत ये सिखाओ। अच्छा जी, यहाँ पर बन में मैंने मक्खन लगा दिया है, देखें आपको लगा नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। सलाद पत्ता, जो दिल चाहता है सीखने के लिए ज़रूर कहें मुझसे। बहुत सिंपल सैंडविच है, खीरा इसमें लाजवाब लगता है, ठीक है। ये आ गया मेरा टोंग। भाई टोंग कहाँ रख दिया? भाई मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। हमारा किचन भी बहुत बड़ा है, चलकर आने में आधा घंटा लगता है। चलिए जी, ठीक है जी। खीरा इसमें लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। खीरे की तो आजकल बाहर आई हुई है और खीरा ही खीरा है। लेटस, मैं ये सारी चीज़ें यूँ भी बताती हूँ, मतलब लेटस का इस्तेमाल, ये मौसम है, पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। और लेटस में क्योंकि पानी होता है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। अगर कोई रह गया है कि किसी ने नहीं देखा, मैं वापस आके ब्रेक से असेंबल करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कबाब का सैंडविच कैसा है। आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जिन लोगों ने नहीं देखा कि मैंने इसका सैंडविच कैसे असेंबल किया, तो अब देख लीजिए। हमने बन पे मक्खन लगाया, इसमें मक्खन लगा हुआ है ठीक से, ठीक है। लेटस रखा है, खीरा रखेंगे। अब ये देख लें खीरे का साइज़ क्या है। पहले मैंने एक एक रखा, 2 रख लीजिए, कोई गुना थोड़ी मिलेगा। हाँ नहीं, आपने ऐसे रखा था तो मैं भी एक ही रखूँगी, मैंने एक रखा तो आप 2 रखें। हाँ, क्या सैंडविच है ये, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है जी, ये देखें, ब्यूटीफुल सैंडविच, लाजवाब। अच्छा, ब्यूटीफुल के साथ डिलीशियस, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे क्रिएशंस होती हैं, एक चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, क्रिएशन। अब उसके ऊपर हम करेंगे, जो कुछ भी हम पका रहे हैं उसमें क्रिएशन हम लेकर आएंगे। आप देखते हैं मैं कितनी चीज़ें क्रिएट करती हूँ कि किस तरह से हम किन चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बन गए। अब आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं, अपनी आफ्टरनून टी के लिए बनाएं, या आप लाइट लंच करना चाहते हैं उसके लिए बनाएं, लाजवाब है, बहुत ही प्रेजेंटेबल। और जी ये हमारा धनिया,
चलें जी, डन डना डन। आ गया होगा मज़ा। कोई चीज़ सीखें, बड़ी कारआमद हो, कम टाइम में बने, खाने में लजीज हो, तो फिर तो बात ही क्या है। और गार्निश सिर्फ उतना जितनी के ज़रूरत है, भर भर के नहीं। हर चीज़ को फूल नहीं चाहिए होता कि हर चीज़ के लिए फूल हो या ढेर सारे पत्ते हों या ढेर सारी चीज़ें हों। गार्निश सिर्फ इसलिए होती है कि बस उस पर खूबसूरती आ जाए और प्लेट हमारी एनहांस हो जाए। एक मिसाल देना चाहूँगी इसी के ऊपर। गार्निशिंग क्या है? खूबसूरती है ना। मतलब हम बहुत सारे लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, जी ये डिश का मेकअप है। बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारा मेकअप करने के बावजूद ज्वेलरी और बिल्कुल भरे हुए काम के कपड़े ये सब पहनने के बाद वो ये सोचती हैं कि शायद वो अच्छी लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन ख़वातीन को देखें जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, बहुत ही हल्का फुल्का छोटे से बुंदे पहने, हल्के फुल्के कपड़े पहने, लाइट सा नेचुरल मेकअप किया, हसीन लग रही होती हैं। तो बिल्कुल यही हाल खाने की प्लेट का है, उसको भी आप इसी तरह से करें। ये ना समझें कि खाना जो है वो है पक गया है तो अब इसके ऊपर मुझे फूल भी लगाना है, मुझे पत्ता भी लगाना है और मुझे छिड़काव भी करना है, तो वो फिर बदसूरती आ जाती है, खाना एनहांस नहीं होता। तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये खाना कितना अच्छा है। ये आपका स्नैक भी है और ये आपका खाना भी है। अगर इसको बड़े बन में या ब्रेड के स्लाइसेस में आप बना लेते हैं, खाना हो जाता है। आप यकीन जाने एक सैंडविच खा के इंसान का पेट भर जाता है। तो अभी इसके ऊपर मुझे एक बात याद आई कि जैसे आजकल बड़ा ज़ोर चला हुआ इम्यूनिटी बढ़ाने का, ये खाएं। अरे भाई, खाने के अलावा भी कुछ है। खा कर तो इम्यूनिटी तबाह कर ली, स्टेमिना तबाह कर दिया। अभी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ना खाना हो या कम खाना हो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि जौ का इस्तेमाल करें खाने में, इससे आप में ताकत आती है और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। जब पेट की बीमारियां दूर होती हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम खुद ब खुद दुरुस्त होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट की जो अमराज हैं वो सबसे ज़्यादा, जिगर के अमराज सबसे ज़्यादा हैं, इनसे इम्यूनिटी में कमी आती है। वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में, कि जो आपके जिगर को और आपके मैदे को, आपकी आंतों को बेहतरीन ट्रीटमेंट देते हैं और बेहतरीन ग़िज़ा हो। सादिया हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। सादिया, शॉर्ट नहीं मेरा, एकदम। सादिया दोबारा से कॉल कर लो भाई, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, हमारे यहाँ किसी को नहीं आ रही आवाज़। चटनी लाजवाब है ये ज़रूर बनाइएगा। इसको मैं आइंदा रेसिपीज़ में इस्तेमाल करूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बना कर रखें, इसको इस्तेमाल जो करना है वो करें, आप जिसमें भी आपको करना है वो करें। और कंसिस्टेंसी लाजवाब है, बेहतरीन है, मैंने दिखा दी आपको। बस इस कंसिस्टेंसी में बनाएंगे, ठीक है, लेकिन रनी है और रनी होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सख्ती इसमें आ जाएगी, तो फिर ये आपकी किसी लायक नहीं रहेगी, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या फ़ायदा। तो पहली दफ़ा में ये काम को दुरुस्त करें, समझ के करें, ताकि आपकी चीज़ें सही रहें। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी ये कि इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम हर एक के समझने में नहीं, हर एक को समझ में नहीं आता। इम्यून सिस्टम कभी भी ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ता। आप ये खा लें, एक तो ये जो ट्रेंड सना के पत्तों का चला है ना, सना के पत्ते तो सना के पत्ते, बस इसके सिवा दूसरी तीसरी कोई चीज़ उसमें ऐड ना करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे अपने घर में तो हर्ब्स का समझ लीजिए कि वो गढ़ है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन्स का काम मेरे वालिद साहब करते रहे हैं और मैं उनके साथ काम करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज मैंने ली है। तो हमारे घर में सना के पत्तों का एक बड़ा बैग रखा रहता था और मेरे वालिद साहब सिर्फ़ और सिर्फ सना के पत्ते शाम में हमारे यहाँ वो पकाए जाते थे और मेरे वालिद साहब पीते थे, सिर्फ इस वजह से ताकि पेट के जो इमराज हैं उनसे बचा जा सके। हमेशा मैंने उनको देखा कि वो ये सना के पत्ते उबाल कर पीते थे। अच्छा, इसके अलावा अब लोगों ने क्या, गुलाब की पत्तियाँ डाल दो, उसमें क्या है, ये हल्दी आई हुई है, ये डाल दो, लौंग डाल दो, दालचीनी डाल दो। आपको पता है कि उसकी कंपोजिशन क्या है सना के पत्तों की। चलें जी, बहुत ही आला खाना है, मुझे तो पूरे 2 घंटे चाहिए सारी चीज़ें बताने के लिए। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।